दोस्तों, आपका स्वागत है अपने कमल एजुकेशन एकेडमी के अंदर। और हम लोग आज के वीडियो में बात करने वाले हैं कि हमने जो इससे पहले नेक्स्ट वीडियो में साड़ी का ऑल ओवर बनाया था, अब उसका हमारा बाकी था क्या, पट्टा, यानी कि नीचे का बॉर्डर। अब इस बॉर्डर को हम कैसे तैयार करेंगे, चलिए इसके बारे में हम लोग डिस्कशन करते हैं और कैसे बना सकते हैं इस डिज़ाइन को, उसके ऊपर हम बात करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अगर बात करें तो जो साड़ी का बॉर्डर होता है वो जो उसकी हाइट जो होती है वो 2.5 इंच या 2 इंच की होती है। तो मैं यहाँ पर जो बॉर्डर बनाने वाला हूँ वो बनाने वाला हूँ यहाँ पर 2.5 इंच का। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम एक नया पेज लेते हैं 2.5 इंच हाइट का। तो सबसे पहले इंचेस और हाइट में मैंने 2.5 और विड्थ में यहाँ पर 1.5 इंच ही ले रहा हूँ, क्योंकि डिज़ाइन ज़्यादा बड़ी नहीं है इसलिए हम उसे कम ही रखेंगे। और इसे रेजोल्यूशन 150 पिक्सल लेके ओके कर देंगे और हमारे पास पेज आ जाएगा। पेज आ जाने के बाद अगर आप यहाँ पे ध्यान दें तो ये जो पट्टा यहाँ पर बन रहा है, तो चलिए तो इस पट्टे की एक कटिंग मैं यहाँ से निकाल लेता हूँ जो हमारे काम के लिए है। एक काम करते हैं कि पूरा एक शेप ही आ जाए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, इस तरीके से। बाकी तो हम लोग उसे फिर आगे पीछे करके एडजस्ट कर लेंगे। इसे कॉपी कर लेते हैं। नीचे का हिस्सा भी हमें देखना होगा, हमने अधूरा लिया है तो वापस इसका सिलेक्शन लेते हैं। और कॉपी करते हैं और आ जाते हैं हमारे पेज पर और इसे पेस्ट कर देते हैं। और इसकी हाइट को बॉर्डर के हिसाब से हम इसे इंक्रीज कर देंगे। ऐसे फिक्स ही रखेंगे। आप देख सकते हैं जो बॉर्डर ऊपर बनेगा वही बॉर्डर हमें नीचे बनाना है। हाइट के हिसाब से हम थोड़ा सा उसे नीचे ऊपर ले लेंगे। अब आप देख सकते हैं डिज़ाइन ध्यान देखने के लिए नाम भी लिखा हुआ आ रहा है, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम यहाँ पे डायरेक्ट डिज़ाइन बनाना शुरू करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्ट्रेट लाइन है, तो हम इसे स्ट्रेट लाइन ही बना देते हैं। न्यू लेयर लेते हैं और इसमें हम ऑलरेडी कलर लेके रखे हैं, बस उसी कलर को आपको यहाँ फिल कर देना है। नहीं, ये डार्क में है तो हम इसके हिसाब से यहाँ पे कलर एडजस्ट कर लेते हैं। फिर उसके बाद अगेन सेम पट्टी है तो हम इसे कॉपी कर लेंगे और नीचे रख देंगे। अब उसके बाद करते हैं कि ये जो बड़ा पट्टा है तो इसे भी हम बना लेते हैं यहाँ पे। आप देख सकते हो कि पट्टा हमने बना दिया है। अब हमें इसके अंदर ये जो शेप्स बने हुए हैं पैटर्न्स, उनको भी हमें यहाँ पर बना लेना है। तो वैसे तो ये 2 के बाय 2 में रिपीटेड है, तो हम इसे कोशिश करेंगे कि हम अपने हिसाब से बनाएं। तो पेन टूल लेते हैं, नई लेयर हमने ऑलरेडी बना ली है और इसे यहाँ पर ड्रॉ कर देते हैं। कंट्रोल इंटर और इसमें कलर फिल करेंगे और इरेजर टूल ले लेंगे सॉलिड वाला और साइज छोटा कर लेंगे। उसमें मिटा के हम उसमें होल बना देंगे जो हमें डिज़ाइन में देखने को मिल रहा है। सेम इसी का डुप्लीकेट हम वापस बना के इसे साइड में रखेंगे। थोड़ी सी साइज इसमें से इसकी छोटी कर देंगे, उसके हिसाब से
हाँ, इसमें अंदर वाला कलर फिल आउट है तो हम इसके कलर को फिल कर देंगे। ब्रश टूल, चलिए तो ये जो दोनों शेप है ये हमारे बन चुके हैं। इन दोनों को मर्ज कर लेते हैं एक ही लेयर में। अब इसे हम रिपीट में बिठा देते हैं। रिपीट कैसे बिठाएंगे, तो हम क्या करते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन बीच में सेंटर लगा देते हैं। ये देखिए आ चुकी है। इसे भी बीच में रखा, इसका रिपीट बनाया। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये कट रहा है, कट रहा है कि नहीं कट रहा है। तो हमें इसे कैसे सेट करना है, तो हम इसकी एक डुप्लीकेट पहले से बना के रखेंगे और फिल्टर ऑप्शंस में जाके इसका रिपीट ऑप्शन तैयार करेंगे। इसे 0 कर देंगे। कंट्रोल T, ये बहुत बाहर चला गया है। कोई बात नहीं, तो हम एक काम करते हैं, हम अपने हिसाब से मैनुअली इसका कटिंग रख देते हैं। यहाँ से इसे सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल P करके इसे हॉरिजॉन्टली घुमा देते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली अपनी पोजीशन पे आ जाएगा। फिर इस साइड वाला ऑप्शन भी हमें वही सेम तरकीब लेना है और इसे घुमा के रख देना। अब दोनों को फिर कंट्रोल T करके हॉरिजॉन्टल कर देंगे, तो ये शेप ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा। आप देख सकते हैं। और इन दोनों के बीच का थोड़ा सा डिस्टेंस जो है वो मैं अपने हिसाब से बना दूंगा कि तो ये दोनों अच्छे लगने लगेंगे। चलिए, तो ये एकदम परफेक्टली मैंने रिपीट भी बना दिया है इसका। अब हम बात करते हैं इसके अंदर की डिज़ाइन की, जो इसमें बनी हुई है पहले से, ये वाली, इसको भी हम किस तरीके से बना सकते हैं। तो चाहे तो हम यहाँ पर पेन टूल लेते हैं और आराम से इसे ड्रॉ कर देते हैं। थोड़ा सा वक्त लग सकता है तो इसे मैं थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर दूंगा। आपको मैनुअली अपने पेन टूल का उपयोग करके इसे आप बना सकते हैं। अगर आप इसे ड्रैग करके ही बना सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरीके से तैयार करते हैं। कंट्रोल एंटर करेंगे और इसके लिए हम क्या करेंगे, नई लेयर ले लेंगे और इसमें हमने जो कलर रखा है उस कलर को इसमें फिल कर देंगे। बाकी के भी ऑप्शंस भी हम इसी तरीके से बनाएंगे। कंट्रोल एंटर, कलर फिल, सेम ऊपर वाला सेक्शन, अब ये रह गया कली हमारी। इस कली को भी हम उसी हिसाब से सेट कर लेते हैं। जूम करके करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो आपको काम करने में बहुत सारी आसानी रहेगी।
चलिए अंदर का गोल भी बना देते हैं। इसको मैं सिंपली ब्रश टूल लेते हैं सॉलिड वाला और बड़ा कर देते हैं साइज में और कलर चेंज कर देते हैं और इरेजर टूल ले लेते हैं, बीच में इसको ड्रैग कर देते हैं। तो ये हमारा डिज़ाइन भी तैयार हो गया है, आप देख सकते हैं। अब ये जो ऊपर वाली पट्टी हमने बॉर्डर बनाई थी उसको भी हम मर्ज कर देंगे और उसको कंट्रोल जे करके कंट्रोल टी करेंगे कंट्रोल टी करना है हमें और उसे उठा के नीचे लाएंगे और उसे वर्टिकली घुमा देंगे इस तरीके से और उसे नीचे बॉर्डर में सेट कर देंगे। अब ये जो बीच वाला सेक्शन है ये अगर सेंटर में नहीं है तो अब इसे सेंटर में ले आ सकते हैं, एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, आपका ये पैटर्न तैयार हो चुका है। बैकग्राउंड रिमूव कर दीजिए और इसे एडिट में जाके डिफाइन पैटर्न कर दीजिए। तो हमारे पास दोनों मोटिव तैयार हो गया है। अब दोनों मोटिव तैयार हो जाने के बाद अब हम इसे साड़ी को कंप्लीट करते हैं। तो चलिए, तो वापस मैं यहाँ पर साइज लेता हूँ साड़ी का जो मैंने लास्ट टाइम लिया था। लेने के बाद सबसे पहले मैं क्या करूँगा, न्यू लेयर लेकर जो ऑल ओवर बनाया था पहले उसे इसमें फिल कर लेंगे। ऑल ओवर बन जाने के बाद अब हमारे पास आता है कि नीचे इसका पट्टा बाकी होता है बॉर्डर। तो बॉर्डर आपको कैसे बनाना है, तो हम फिर से नई लेयर लेंगे और आधा इंच का, नीचे से आधा इंच पहले हम क्या करेंगे, से सिलेक्शन करेंगे आधा इंच का और इसे सिलेक्शन दे देंगे। अब उसके बाद 2.5 इंच का हम फिर सिलेक्शन लेंगे और उसे सेट कर देंगे। अब यहाँ बन जाने के बाद अब आपको क्या करना है कि सबसे पहले जो सॉलिड कलर है उसका मैं यहाँ पर लास्ट में बॉर्डर बनाऊंगा और जो लाइट कलर का है उसका इसके बीच वाले में बॉर्डर बनाएंगे। बनाने के बाद अब ये जो हमने बॉर्डर बनाया, अब इसी के अंदर उस बॉर्डर को अप्लाई करेंगे। तो हम यहाँ कैसे अप्लाई करेंगे, इसे जूम कर लेते हैं और आते हैं पैटर्न में। तो जो अभी हमने बॉर्डर बनाया है उसे सेलेक्ट करते हैं, देखिए यहाँ पर आ चुका है। अब इसे हम अपने हिसाब से एडजस्ट करके ऊपर नीचे करके इसे सेट कर देंगे और ओके कर देंगे। तो अगर अब मैं इसे डिज़ाइन को जूम करके आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि ये बॉर्डर इसमें परफेक्टली सेट हो चुका है और दूसरा ऑल ओवर भी इसमें सेट हो चुका है। हाँ, अगर आपको इसमें ऐसे लगे कि ऑल ओवर का थोड़ा सा फ्लावर कट रहा है तो फ्लावर की जगह पे पैटर्न कटे, तो आप इसे यहाँ से ऐसे चेंज कर सकते हैं इस तरीके से मैन्युअली चेंज करके उसे सेट कर सकते हैं। तो इससे ये डिज़ाइन एकदम साड़ी की डिज़ाइन एकदम परफेक्टली बन जाती है। आई होप ये दोस्तों आपको पता चला होगा किस तरीके से हम साड़ी की डिज़ाइन बना सकते हैं।